हेलो रीडर्स, आज हम मेजर फॉर मेजर की हिंदी समरी को डिस्कस करेंगे। ये एक शेक्सपियरियन कॉमेडी है जो कि इन्होंने 1603 से 1604 के बीच में लिखी थी और ये फर्स्ट टाइम 1623 में पब्लिश हुई थी। इसकी सेटिंग वियना में है और बात करें इसके सोर्स की तो इसका सोर्स जॉर्ज वेटस्टोन का प्ले द राइट एक्सलेंट एंड फेमस हिस्ट्री ऑफ प्रोमोस एंड कैसेंड्रा पर बेस्ड है। आइए अब इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर का नाम है विंसेंशियो जो कि वियना का ड्यूक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है एंजेलो जो कि लॉर्ड डिप्यूटी है और ड्यूक के एब्सेंस में वियना सिटी की सत्ता को संभालता है। थर्ड कैरेक्टर का नाम है एस्किलस। ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान है जो कि ड्यूक का वफ़ादार है और ड्यूक के एब्सेंस में ये एंजेलो की सहायता करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्लॉडियो जो कि वियना सिटी का एक यंग जेंटलमैन है। एल्बो एक कांस्टेबल है। बार्नाडाइन एक प्रिजनर है जिसको बाद में डेथ सेंटेंस सुनाया गया होता है और इसकी सज़ा के दिन क्लॉडियो वाला दिन ही होता है। क्लॉडियो की बहन का नाम इज़ाबेला है। क्लॉडियो की बिलव्ड का नाम जूलियट है। एक कैरेक्टर है मेरियाना जिससे एंजेलो शादी करने वाला होता है पर दहेज ना होने के कारण वो मेरियाना से शादी नहीं करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्ट्रेस ओवरडन जो कि वियना सिटी में एक ब्रॉथल यानी वेश्यालय चलाती हैं। एबॉर्सन एक एग्जीक्यूशनर यानी जो लोगों को फांसी देने का काम करता है, मौत के घाट उतारता है, वो है। और फ्रांसिस्का एक नन है। तो आइए शुरू करते हैं मेजर फॉर मेजर की समरी। Vincencio is the Duke of Vienna. He decides to take a break from ruling. So he appoints Angelo, a strict judge, to rule in his absence. Angelo will be assisted by Aeschylus, a trusted counselor. The fact is that Vincencio does not go but stays in the city in the disguise of Friar Lodovic. तो जो वियना सिटी है उसके ड्यूक का नाम विंसेंशियो है और विंसेंशियो डिसाइड करता है कि अभी वो अपनी सत्ता से थोड़ा ब्रेक लेगा और अपनी जगह पे वो एंजेलो को अपॉइंट करता है कि तुम मेरी जगह पे सत्ता संभालो। एंजेलो को एक काउंसलर असिस्ट करते हैं जिनका नाम एस्किलस है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। विंसेंशियो जो ब्रेक लेने की बात कर रहे थे वो सिर्फ नाम के लिए उन्होंने ब्रेक लिया है। एक्चुअली में वो खुद को डिस्गाइज़ करके यानी भेस बदल करके उसी शहर में रहते हैं और अपना नाम लोडोविक रख लेते हैं। फ्रायर लोडोविक, फ्रायर का अर्थ होता है संत साधु। तो अब वो फ्रायर लोडोविक का नाम रख करके वियना सिटी में रहते हैं। Angelo enforces the law strictly, including the death penalty for fornication. Claudio has made his fiancée Juliet pregnant. He is arrested for lechery and sentenced to death. The fact is that Claudio married Juliet, but they did not complete all the strict legal technicalities. Hence, they are still considered unmarried. तो होता ये है, एंजेलो ने बहुत सख्त कानून बना दिए हैं, ख़ास करके फॉर्निकेशन यानी कि शादी से पहले संबंध बनाना, इस चीज़ पे बहुत सख्त कार्रवाई करने वाला है। एंजेलो को पता चलता है कि क्लॉडियो ने अपने फियांसे जूलियट को प्रेग्नेंट कर दिया है तो वो उसको डेथ की सज़ा सुनाता है कि अब इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। सच्चाई ये है कि क्लॉडियो जो जूलियट से शादी करने वाला था, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कमी की वजह से अभी वो अनमैरिड है और इस वजह से जो एंजेलो है जूलियट को प्रेग्नेंट करने के लिए क्लॉडियो को डेथ सेंटेंस सुना देता है।
Claudio asks his friend Lucio to go to meet his sister Isabella. Isabella is a novice nun. She meets Angelo and pleads for mercy for her brother Claudio. Angelo refuses. He asks her that he will release Claudio if she sleeps with him. She refuses. She threatens to expose his lechery. He tells her that no one is going to believe her because he has a good reputation. She goes to meet her brother in prison and asks him to be ready for death. Claudio requests her to save his life, but she refuses, and she believes that it is not right to sacrifice her immortal soul to save his earthly life. तो होता ये है, क्लॉडियो अपने दोस्त लूसियो से कहता है कि जाओ तुम मेरी बहन इसाबेला से मिलो। इसाबेला अभी एक नई नई नन बनी है, अभी वो नन बनना चाहती है, यानी अभी वो स्टार्टिंग पीरियड पे है, जो बिल्कुल भक्ति में खुद को लगाना चाहती है। वो एंजेलो से मिलती है और अपने भाई की जान के लिए भीख मांगती है। एंजेलो मना कर देता है, लेकिन एंजेलो को उसकी खूबसूरती देख करके उससे अट्रैक्शन हो जाता है। वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं क्लॉडियो को रिलीज़ कर दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, तुम्हें उसके लिए मेरे साथ सोना होगा। वो मना कर देती है। वो उसको धमकी देती है कि उसकी इस अश्लीलता के लिए, जो वो मुझ पे गंदी नज़र रख रहा है, उसके लिए मैं सबको बता दूंगी और एक्सपोज़ करूंगी। फिर वो उसको कहता है कि तुम पर कोई भी बिलीव करने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी यहाँ पे बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है। इसके बाद से इसाबेला अपने भाई से मिलने के लिए जेल में जाती है और उससे कहती है तुम तो अब डेथ के लिए रेडी रहो, क्योंकि एंजेलो ने ऐसे ऐसे शर्त रख दी है। क्लॉडियो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी लाइफ को बचा लो। कहीं ना कहीं वो कहता है कि तुम एंजेलो की बात को मान लो, लेकिन वो मना करती है। और वो ऐसा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं बिलीव है कि अपने जो कैरेक्टर है उसको वो एक अर्थली ह्यूमन लाइफ के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकती है। फ्रायर लोडोविक विजिट्स द प्रिजनर्स. He meets Juliet and comes to know about the Claudio's love for her. He also overhears when Isabella tells her brother Claudio of Angelo's proposal. He takes Isabella into confidence and arranges 2 tricks to prevent Angelo's evil intentions. The first is bed trick. She should ask Angelo that she is ready to submit to him, but she will do it in the darkness and complete silence. तो अब होता ये है, जो हमारे ड्यूक विंसेंशियो जिन्होंने अपना भेष बदल करके अभी संत साधु बन के घूम रहे थे, तो वो जेल में जा कर के कैदियों से मिलते हैं और फिर उनकी मुलाकात वहीं जूलियट से भी होती है। जूलियट से उनको पता चलता है कि क्लॉडियो उससे कितना प्यार करता है। वो इसाबेला और क्लॉडियो की बातों को भी सुन लेते हैं कि एंजेलो ने क्या प्रस्ताव रखा है, कैसे एंजेलो इसाबेला को मजबूर कर रहा है कि वो उसके साथ एक रात बिताए। फिर इसके बाद से ड्यूक क्या करता है, यानी जो फ्रायर हैं अभी फ़िलहाल, वो इसाबेला से बात करता है और उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेता है, यानी कन्विंस कर लेते हैं कि वो उसको एंजेलो की इविल इंटेंशंस, बुरी नज़रों से बचाएगा। और उसके लिए वो 2 ट्रिक्स बनाता है। जो फर्स्ट है वो है बेड ट्रिक। बेड ट्रिक में वो ये कहते हैं कि तुम्हें ठीक है, एंजेलो से ऐसा कह दो कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो उससे रात के अंधेरे में ही इंटीमेट होगी और चारों तरफ सिर्फ शांति होनी चाहिए, यानी कि वो बात नहीं करेगी, सिर्फ अंधेरा होना चाहिए और जो तुम्हारी इंटेंशन है तुम पूरी कर सकते हो। एक्चुअली में क्या होता है ये देखिए। द ट्रिक इज़ दैट मेरियाना होम एंजेलो रिफ्यूज टू फुलफिल द betrothal बिकॉज शी लॉस्ट हर डाउरी एट सी will take Isabella's place and have sex with Angelo. This will make Angelo believe that he has enjoyed Isabella. The second trick is the head trick. Angelo does not keep his promise. He sends the message to bring the head of Claudio. The Duke plays the trick. तो जो बेड सीन वाला होता है जिसमें साइलेंस का डिमांड करती है इसाबेला, तो उसकी जगह पे मेरियाना को भेज दिया जाता है। अब मेरियाना कौन है?
एक्चुअली में मेरियाना और एंजेलो की पास्ट में इंगेजमेंट हुई होती है और उनकी शादी होने वाली होती है, लेकिन एंजेलो मेरियाना से इसलिए शादी नहीं करता है क्योंकि मेरियाना ने अपना सारा दहेज एक समुद्री तूफान में खो दिया था। तो अब मेरियाना जो होती है वो रात के अंधेरे में इज़ाबेला की जगह एंजेलो के साथ इंटीमेट होती है और ये एंजेलो को यकीन दिलाता है कि उसने वो रात इज़ाबेला के साथ बिताई है। अब सेकेंड ट्रिक ड्यूक की क्या है? एक्चुअली में होता ये है, जो एंजेलो है वो उसके हिसाब से उसने इज़ाबेला के साथ रात बिताई है, उसके बाद भी वो ये कहता है कि जाओ क्लॉडियो का सर काट करके मेरे सामने पेश किया जाए। एंजेलो अपने प्रॉमिस को कंप्लीट नहीं करता है और क्लॉडियो के सर को लाने का आदेश दे देता है। तो यहाँ पे ड्यूक एक ट्रिक प्ले करते हैं, जो सेकंड ट्रिक है। वो क्या करते हैं कि एक डेड प्रिजनर का हेड एंजेलो के लिए भिजवा देते हैं और एंजेलो समझता है कि क्लॉडियो को मार दिया गया है। The next day, the friar tells Isabella that Angelo has deceived her as he had Claudio executed. He also tells her that the Duke, he himself, will return to Vienna. Now, Isabella and Mariana think of meeting the Duke Vincencio. Lucio presents a black picture of the Duke's character. अब ये हेड काटने वाली बात के अगले दिन की बात है, जब जो फ्रायर लोडोविक हैं वो इसाबेला को बताते हैं कि एंजेलो ने धोखा दिया है और क्लॉडियो को मार दिया गया है, लेकिन अभी क्लॉडियो ज़िंदा है। ये सिर्फ फ्रायर की एक ट्रिक चल रही है, यानी हमारे ड्यूक गेम को खेल रहे हैं, उन्हें एंजेलो को पकड़ना है लेकिन अपने स्टाइल से। वो आगे बताते हैं कि ड्यूक अब वियना में वापस आने वाले हैं। तो इसाबेला और मेरियाना सोचते हैं कि वो ड्यूक से मिलेंगी और ड्यूक विंसेंशियो को एंजेलो की सारी करतूतों के बारे में बताएंगे। अब जो लूसियो है, जो कि क्लॉडियो का फ्रेंड था, वो क्या करता है, वो ड्यूक की इमेज के बारे में बहुत उल्टी सुल्टी बातें करता है कि ड्यूक तो ऐसा है, ड्यूक वैसा है, बहुत सारी बुराइयां करता है। लेकिन जब वो ड्यूक से मिलता है तो ड्यूक से बोलता है कि अरे मैं एक फ्रायर से मिला, फ्रायर लोडोविक, वो बहुत ही गंदा है, वो बहुत ही बेकार आदमी है, उसकी बहुत सारी बुराइयां करता है। अभी लूसियो को ये नहीं पता है कि जो फ्रायर है वही ड्यूक है। अभी तो ड्यूक ने खुद को डिस्गाइज किया है। इन द एंड ही इज़ पनिश्ड एंड द पनिशमेंट इज हिज मैरिज विद द प्रोस्टिट्यूट मिस्ट्रेस केट गिब्टाउन. Isabella begs for justice. The two women tell their story. The Duke hears their claims against Angelo. Angelo denies. It seems that the Friar Lodovic is responsible. The Duke leaves Angelo to judge the cause against Lodovic. He returns in the disguise of Lodovic. When Lodovic is summoned, the friar reveals his identity. Angelo is exposed. He admits his guilt. He is pardoned when he is ready to marry Mariana. Claudio meets his beloved Juliet and feels happy. The Duke proposes to Isabella. She remains silent. Her silence is her acceptance. तो आगे ये होता है, ड्यूक हैं जो भी फ्रायर बने हुए हैं, उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और सबको पता चल जाता है ये फ्रायर लोडोविक ही ड्यूक विंसेंशियो हैं। अब ड्यूक अपना फ़ैसला सुनाते हैं और इंसाफ देते हैं। तो आगे ये होता है कि इसाबेला अपनी कहानी सुनाती है जब ड्यूक आगे होते हैं और दोनों औरतें अपनी अपनी बात इसाबेला और मेरियाना ड्यूक को बताते हैं। ड्यूक उनके बातों को सुनते हैं, वो एंजेलो पे इल्ज़ाम लगाते हैं, एंजेलो मना करते हैं और जो लूसियो है वो कहता है कि फ्रायर लोडोविक ही रिस्पॉन्सिबल है, उसने सारी औरतों को भड़काया है। तो ड्यूक एंजेलो को बोलते हैं कि तुम देखो और लोडोविक को ढूंढो। अब यहाँ अभी किसी को पता नहीं है कि वो फ्रायर लोडोविक ही ड्यूक है। अभी ड्यूक अपने ओरिजिनल अटायर में आए हैं, लेकिन वो अंदर जाते हैं, उसके बाद से वो खुद को डिस्गाइज करके फ्रायर के फॉर्म में वापस आते हैं और लोडोविक वन पे जब वो आते हैं फिर उसके बाद से उनकी लूसियो से थोड़ी सी बहस होती है और उनका रियल रूप सामने आ जाता है।
तो जो लूसियो है उसके लिए भी एक पनिशमेंट सुनाई जाती है। उसकी सज़ा ये होती है कि उसे एक प्रोस्टिट्यूट कीट किपडाउन से शादी करनी पड़ती है। रीज़न ये होता है कि लूसियो ने उस प्रोस्टिट्यूट को प्रेग्नेंट कर दिया था। और जो एंजेलो है, एंजेलो के लिए भी सज़ा बनाई जाती है। एंजेलो, क्योंकि एंजेलो की सच्चाई अब सामने आ चुकी है, क्योंकि अब एंजेलो को पता चल गया है कि जो फ्रायर लोडोविक है वही ड्यूक है, और ड्यूक कब से नज़र रख रहे थे उनको तो सब पता है। तो एंजेलो अपनी गलती को मान लेता है, वो क्षमा मांगता है, और उसको तभी माफ़ी मिलती है जब वो मेरियाना से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। तब क्लॉडियो की एंट्री होती है। क्लॉडियो को ज़िंदा देख करके उसको गले मिलती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक प्रपोज़ल सा दिखाया गया है इस स्टोरी के एंड में कि ड्यूक इसाबेला को प्रपोज़ करते हैं, लेकिन इसाबेला शांत रहती है और उसके साइलेंस में एक एक्सेप्टेंस सी है। तो ये थी मेजर फॉर मेजर की समरी। अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस को भी देख लेते हैं। Oh, death is a great disguiser. I am a kind of bird. I shall stick. Let the devil be sometimes honored for his burning throne. They say best men are molded out of falls. What's mine is yours, and what is yours is mine. Our doubts are traitors and make us lose the good we oft might win by fearing to attempt. Some rise by sin and some by virtue fall. तो यहाँ पे हमारे इम्पॉर्टेंट लाइंस भी ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।